अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे। पहला सवाल है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे यह एक घन है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से घन अगर एक यहाँ पे रख देंगे तो क्या क्या चेंजिंग हो सकता है इसमें से बताइए। इसमें से चेंजिंग हो जाएगा, हमारा लंबाई बदल जाएगा, दोगुना हो जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा, नहीं? तो अब देखिए तो पहला सवाल, यानी कि नया जो हमारा बनेगा इस तरह से घन इस तरह न बनता है। फिर दूसरा जो घन आएगा इससे सटा रहेगा, यह इस तरह से यह सटा रहेगा। तो क्या क्या हमारा चेंजिंग हो जा रहा है, यानी कि यहाँ यह जिसका भुजा इतना था वह बदल कर यह लंबाई इतना हो जाएगा, ऊंचाई इतना ही रहेगा और चौड़ाई इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या दे रहा है कि 64 cm क्यूब उसका आयतन है। घन का आयतन बराबर कितना है, 64 cm क्यूब, यही ना दिया है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 64। अब देखिए यह भुजा यहीं पे हम रहने देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यों है बराबर के इधर आएगा तो घनमूल में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए घनमूल में 3 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, यानी हमारा भुजा हो जाएगा बराबर 4 का क्यूब। कोई दिक्कत, यह 3 और यह 3 हट जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 4 cm, ठीक है ना। तो नया घनाभ जो बना उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा बराबर 8 cm, ऊंचाई हो जाएगा 4 cm, ठीक है, और चौड़ाई उतना ही रहेगा 4 cm। कोई दिक्कत। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखवाए हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर हमारा होता है 2 × LB, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस BH प्लस HL होता है ना। 2 × लंबाई हमारा कितना आया है, यहाँ पे देखिए 8 cm, यानी 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, 2 × 8 × 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 × 2 × 6 8 2 10 का 0, 3 1 4 3 7 1 8 80, ठीक है ना। यानी कि 2 × 80 बराबर यानी 160 cm²। आसान है कि नहीं, मिटा दे इसको। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको हम बताया है, यह हमारा गोला है, इसे सपोज मान लेते हैं यह ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। यह क्या है, अर्धगोला है, और यह क्या है, बेलन है, यह खोखला है, ठीक है ना, ऐसे खोखला, यह अर्धगोला के ऊपर ऐसे है, ठीक है ना, देख सकते हैं कुछ इसी तरह से है। यानी कि हम फिगर बना देते हैं,
अर्धगोला हो गया। जी। और इसी पर क्या है, एक हमारा बेलन है, ठीक है ना, जी। इसी पे हमारा बेलन। बेलन है, ठीक है। जी। और इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है, 14 सीएम, 14 सीएम न दिया है। जी। तो पूछ रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तैयार हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का, ठीक है ना। जी। चलिए निकालते हैं। बर्तन के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र, ठीक है ना, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, नहीं, जी। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। चलिए बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, सबसे पहले बेलन का, जब इसका व्यास कितना है 14 सीएम है, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है ना। अब एच बराबर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 13 सीएम है, क्या है, 13 सीएम। तो यहाँ से यहाँ तक 7 है त्रिज्या, तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 सीएम आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है। प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र सतह का 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें से डायरेक्ट आप कॉमन भी कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, एच प्लस आर हो जाएगा। चलिए 2 गुना यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 हम ले लेते हैं, गुना 7 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 6 है, और प्लस आर का वैल्यू कितना है, 7 है ना। 7 से 7 हम काट देंगे, हमारा बच जाएगा 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई बाई 6 7 13, 13 चौका 52 का 2 हाथ में है 5, 13 चौका 52 5 57, 572 सीएम स्क्वायर, ठीक है। तीसरा सवाल क्या दे रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सीएम वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सीएम है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है एक खिलौना है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सीएम, शंकु के आकार का है। शंकु कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना। इसका आर कितना है, आर बराबर 3.5 सीएम, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कह रहा है शंकु जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर इसी त्रिज्या वाला अर्धगोला पर क्या है, अध्यारोपित है, ऐसे है, ठीक है ना, लट्टू की तरह है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सीएम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15.5 सीएम है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस इसका बाह्य यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर है, हमको इस शंकु में क्या क्या मालूम है, केवल आर मालूम है, क्या है, आर मालूम है। तो इसका भी आर कितना हो जाएगा 3.5, तब इसका हाइट निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे शंकु का, ठीक है, यही शंकु है ना दे रहा है,
शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, देखिए तो जी शंकु का ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा 15.5, ठीक है ना। जी अब माइनस त्रिज्या यानी कि 3.5 बराबर 12 cm, ठीक है। जी अब देखिए शंकु का ऊंचाई हमारा इतना आ गया। अब फिर इसका एल निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जी तो आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस आर का एच का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यह नहीं चल रहा है जी। 3.5 का कितना हो जाएगा, देखिए तो 35 35 50 25 का 5 और 3 का 12 12 25 यानी 12.25 होगा, 12.25 जो सही चले उसको दो 12.25 प्लस 12 बढ़ेंगे 144 जोड़ देंगे 4 2 6 फिर 4 1 5 और फिर 1.25, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल हम निकाल कर देखेंगे 156.25 इधर से 1 1 1 1 कट गया 5 6, ठीक है ना, 2 आया तो 2 2 जा हमारा हो जाएगा 44 यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 12.5 आया। कितना आया हमारा 12.5 cm। हमारा तिर्यक ऊंचाई आ गया 12.5 cm। इसको मिटा दें जी हमारा तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब हमको क्या करना है, इस खिलौने का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं खिलौने का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वही संपूर्ण या फिर बाह्य, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस यह है गोला का, ठीक है ना, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। पूरा आप लोग लिखिएगा। चलिए, शंकु का वक्र क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल प्लस अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, पाई आर क्या बच गया, इसमें एल बच गया प्लस यहाँ पे 2r बच गया। कोई दिक्कत 22/7 हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू कितना है 3.5 है, एल का वैल्यू कितना निकाले हैं 12.5 प्लस 2r है, 2 गुना 3.5 7 5 35, ठीक है ना, तो 0.5 हो जाएगा, 22 5 110 अब बट्टा 10 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो अब मल्टीप्लाई बाई इसको पहले 12.5 और फिर प्लस 35 दूनी 70 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे बना देते हैं, यह 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाई 12,19.5। ठीक है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 11 × 55 का 5 हाथ में आया, 5 11 9 99 99 5 104 हाथ में आया, 10 11 एकम 11 और 11 10 21 214.5 cm स्क्वायर। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसको। चौथा सवाल कह रहा है, भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम घन बनाएंगे। मान लीजिए हमारा घन है ऐसे, ठीक है ना। और इसी पे एक क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए, यहाँ पे जब गोला रखाएगा तो ऐसे होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे यानी कि चारों कोण पे क्या कर देगा, चारों कोण पे हमारा थोड़ा सा जगह छोड़ देगा, ठीक है ना। जगह हमारा चारों किनारों पर छोड़ देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब जगह छोड़ देगा तो इस तरह से हमारी आकृति बनेगी, ठीक है ना। एक यहाँ पे घन होगा और उसके ऊपर और गोला होगा, ठीक है। और इसका यहाँ से यहाँ तक 7 cm है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, d बराबर 7 cm, ठीक है ना। भुजा बराबर 7 cm है तो r बराबर हो जाएगा 7/2 cm। अब उसके बाद सवाल में फिर क्या हमको कह रहा है, 4 नंबर है सवाल हमारा, कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो हम अधिकतम व्यास लिखेंगे, अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 cm, ठीक है ना, होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके द्वारा जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है, जो ठोस बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट फिगर से समझ लीजिए क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का ऊपर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा लेंगे, ठीक है। लिखेंगे बर्तन है कि खिलौना है, ब्लॉक है, यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यह अर्धगोला का ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, ठीक है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हम क्यों घटाए हैं, क्योंकि हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक है ना। जितना ऊपर से रहेगा वह गोला उतना वह वृत्त छेक लेगा कि नहीं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा 6a² होता है
फिर प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। फिर माइनस 1 वृत्त का पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? जी। 6 गुना ए का वैल्यू हमारा कितना है 7 है 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बच जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। 6 गुना 7 से थे 49 अब प्लस यहाँ पे 22/7 और गुना 7/2 आर का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 7/2 7 से 7 कट जाएगा 2 से 11 मंथ। ठीक है यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 9 54 का 4 हाथ में आया 5 6 चौका 24 5 29 294 अब प्लस यहाँ पे देखिए 11 77/2। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा है या फिर इसको डायरेक्ट आप दशमलव में बदल कर इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए दशमलव में ही बदल कर ऐड कर देते हैं 294 अब प्लस इसको दशमलव में बदल दीजिए 2 3 6 2 8 16.5 ऐड कीजिए तो कितना हो रहा है 8 4 12 का 2 3 9 12 1 13 का 3 और 2 1 3 332.5 cm स्क्वायर। ठीक है नंबर सवाल कह रहा है 5वां नंबर हमारा सवाल है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है एक घन है ठीक है ना। अब इसी के बीच में से ऐसे काट कर ठीक है यानी कि खोखला अर्धगोला बनाया गया ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसका त्रिज्या इस प्रकार है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर। अब इसका व्यास यानी कि इसी के लंबाई के बराबर है इसके किनारे के यानी कि भुजा के लंबाई के बराबर है ठीक है ना। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो शेष बच गया है इसका क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा इसमें से जैसे पहले वह घन था तो उसका हो जाता 6a² होता ना 6a²। अब इसमें से एक अर्धगोला निकाला गया है तो यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या उतना बढ़ गया है। क्या हुआ है उतना बढ़ गया है नीचे की तरफ जैसे इतना जो ऐसे गोल किया होगा ठीक है ना खोखला तो यह बढ़ गया होगा। अब क्या घट गया होगा यानी कि ऊपर वाला वृत्ताकार घट गया ठीक है ना और क्या बढ़ गया अर्धगोला बढ़ गया ठीक है ना। तो इसका भुजा हम मान लेते हैं कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं ठीक है ना। लिखेंगे माना कि घन की भुजा बराबर ACM। कोई दिक्कत? तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा D/2 कोई दिक्कत ए बराबर डी ना है कह रहा है कि इसके भुजा के यानी कि किनारे के बराबर इसका व्यास है ठीक है ना। तो A/2 cm हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए ठीक है ना। तो ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर पूरे घन का क्षेत्रफल ठीक है ना घन का संपूर्ण क्षेत्रफल इसको मिटा देते हैं प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल ठीक है ना
अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, अब माइनस विरीत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, विरीत का क्षेत्रफल। वर्गमूल विरीत ना बनाता है जी। तो घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2πr²। तो 2 गुना पाई गुना r का वैल्यू क्या है, a/2 है ना स्क्वायर, और फिर माइनस विरीत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई और r का वैल्यू a/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए तो यहाँ पे 2πr² माइनस 2πr माइनस πr², तो 1πr² खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ 2 है, देखिए ना, सेम टू सेम है जी। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 6a² प्लस यहाँ पे पाई a/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू a²/4। कोई दिक्कत? दोनों में से a² हम कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा 6 अब प्लस यहाँ पे पाई/4। इतना ही। इसको अगर बट्टा में सोल्व करते हैं तब देखिए कितना आ रहा है, a² इंटू यहाँ पे 1 छुपा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 4 छक 24 अब प्लस पाई/4, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा हमारा 1/4 इधर कॉमन में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि a²/4 इंटू हमारा क्या बच जाएगा 24 और प्लस पाई। देखिए तो दिया और नहीं है इतना cm²। छठा नंबर है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। कैप्सूल किसे कहते हैं, जो दावा वाला रहता है, देखे ना जी, वही कैप्सूल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 मिलीमीटर है, ठीक है ना, और इसका व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर बन गया और यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला बन गया और उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। इसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए छठा नंबर है, नहीं जी। R बराबर 5/2 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या होगा 5/2 और यहाँ भी क्या होगा 5/2। तो बेलन का हम क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए बेलन की लंबाई बराबर 14 और माइनस दोनों आर मिलाकर घटा लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 5/2 और प्लस 5/2 बराबर हो जाएगा 14 और माइनस यहाँ पे 10/2 5 हो जाएगा। 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस अर्धगोला वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तब लिखेंगे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
2 गुना एक अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। और फिर प्लस 2 गुना एक हमारा गोला का अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए दोनों में से देखिए, तो यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, कॉमन हो जाएगा, 2 पाई नहीं कॉमन हो जाएगा। एच अब प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 आर बच जाएगा। देखिए ना जी, नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है 2 गुना 22 बाई 7। आर का पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए दे नहीं ना रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है हमारा 5 बाई 2। एच का वैल्यू हमारा कितना है, बेलन का एच का निकाला है 9 है, ठीक है ना। अब प्लस 2 गुना आर का वैल्यू कितना है 5 बाई 2 से 2 कट जाएगा। देखिए 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, 22 पचे 110 और बाई 7, ठीक है ना। इंटू 9 5 14 7 दूनी 14 बराबर 11 दूनी 22 यानी 220 cm मिलीमीटर ना है जी, मिलीमीटर स्क्वायर। 7वां नंबर सवाल में दे रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 22.1 मीटर और 4 mm है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं गया। अब देखिए पहले तंबू कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है ना। जी, यहाँ पे एक ऊपर शंकु बनाया गया है, यहाँ पे इसका त्रिज्या है, व्यास यहाँ पे दे रहा है 4 मीटर, ठीक है ना। जी, व्यास हमारा दे दिया है 4 मीटर और फिर ऊंचाई क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, ठीक है ना। जी, और यहाँ तक का एल दे दिया है तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इस बेलन का हम क्या कर निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो निकल जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। जी, देखिए बेलन का वक्र क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। जी, प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल, दोनों का आर बराबर है, ठीक है ना। तो पाई आर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, जी, दोनों का आर यानी कि दोनों में इसका भी आर वही है तो इसका भी आर वही नहीं होगा। जी, तो पाई आर हम कॉमन कर लिए, यहाँ पे 2h प्लस एल बच गया। जी, पाई का 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू व्यास 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जी, इंटू 2 गुना एच का वैल्यू कितना है 2.1 प्लस यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 2.8। कोई दिक्कत, 22/7 गुना 2 गुना 2.1 यानी कि 4.2 प्लस 2.8 22/7 गुना 2 गुना 8 2 10 2 4 2 6 7.0 बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 2 गुना 7 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी
44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इसका क्या है, इस कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अब लागत पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लागत बराबर, लागत देखिए तो 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना दे रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया, ठीक है ना। तो लागत बराबर 500 गुना 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना मीटर स्क्वायर है, 44। 4 पचे 20 का 0, फिर 4 पचे 20 2 22 और यह 2 0, यानी कि 22,000 रुपया इसका लागत आएगा। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले ऊंचाई इतना और व्यास इतना वाले ठोस बेलन हम दिखाते हैं। ऊंचाई 2.4 cm, ठीक है ना। यहाँ पे h कितना हो गया, 2.4 cm, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें से इसी ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई और इसी व्यास वाला, अब इसी ऊंचाई, ठीक है ना, यहाँ पे इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार क्या कर लिया जाता है, खोल काट लिया जाता है अंदर से। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल गया। यहाँ पे आर हमारा कितना, व्यास कितना दिया है, 1.4 cm दिया है, 1.4 cm, ठीक है ना। तो हमको निकालना है कि इसका कितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यह ठोस है बेलन, ठीक है ना, ठोस बेलन है, तो क्या होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, यह वाला यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाओ यह वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है ना, अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस h होता है ना। फिर प्लस शंकु का क्या होता है, πr/l होता है, और फिर माइनस πr²। कोई दिक्कत। अब इसमें हमको l नहीं दिया है, l दिया है, नहीं दिया है, हमारा r है, h है, तो l निकाल लेंगे, l बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, हमारा h कितना है 2.4, नहीं तो 2.4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे व्यास है 1.4 cm, तो इसका हो जाएगा 1 यानी कि 0.7 स्क्वायर। कोई दिक्कत। 24 576 यानी 5.76 प्लस 7 0.49 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6.25, ठीक है ना। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.5 cm, क्या हो जाएगा L 2.5 cm, ठीक है ना।
तो अब देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा। जी पाई आर यहाँ पे बच गया हमारा 2 इंटू आर प्लस एच प्लस एल माइनस आर। कोई दिक्कत? पाई का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7 और गुना आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। जी या फिर 7/10 भी आप लिख सकते हैं। 2 इंटू आर का वैल्यू 7/10 लिख लीजिए या फिर ऐसे ही रन दीजिए 0.7, ठीक है। जी कैसे आया 0.7 ही देख लीजिए। 1.4 अब बाई 2 करेंगे तो 0 पॉइंट आर बराबर 0.7 cm, ठीक है। जी अब वो दीजिए तो यहाँ पे देखिए अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है 2.4, ठीक है ना। अब प्लस एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू निकाले हैं 2.5, अब प्लस आर का वैल्यू कितना है 0.7। कोई दिक्कत? 22/7 यहाँ से काट दे इसको, जी रहने दीजिए अभी नहीं काटे तो 7/10 रख लेते हैं इंटू इसको 2 और गुना 24 36 31 हो जाएगा, यानी कि 3.1 प्लस यह क्या है माइनस में है, यहाँ पे देखिए माइनस में है, प्लस क्यों लिख दिए हैं हम, है जी माइनस यहाँ पे देखिए 2.5 और माइनस 0.7। कोई दिक्कत? नहीं 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2.2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 2 3 6 यानी कि 6.2 और प्लस 2.5 और माइनस 0.7 2.2 इंटू इसको जोड़िए तो 5 2 7 और 6 2 8 और माइनस 0.7, ठीक है ना। 2.2 और मल्टीप्लाई बाई इसको 8.7 में से 0.7 निकालिएगा तो केवल 8 बच जाएगा, जी ठीक है। 8 दूनी 16 का 6 8 दूनी 16 17 यानी कि 17.6 cm स्क्वायर। तो अब लगभग में इसको बताइएगा ना, तो इसका सन्निकट मान निकाल लीजिएगा। तो सन्निकट मान लीजिए हम इकाई निकालते हैं तो दशांश वाला हिस्सा देखते हैं, तो दशांश वाला अगर हिस्सा भाग 5 6 7 8 या 9 में से कोई अंक रहता है तो क्या कर देते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं बराबर 18 cm स्क्वायर लगभग, ठीक है। 9 नंबर है। 9 नंबर में कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसा दे रहा है, ठीक है। और फिर क्या किया गया है, इसमें से एक 3.5 cm का एक निकाला गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हाइट हमको दिया है 10 cm, इसका एच कितना दे दिया है 10 cm, इसका व्यास कितना दिया है, व्यास नहीं त्रिज्या दिया है 3.5 cm, ठीक है ना। तो यह काट कर निकाला गया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यह हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अब प्लस 2 गुना एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
बेलन का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, जी अब प्लस 2 गुना एक अर्धवृत्त का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, जी। वक्र क्षेत्रफल क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? पाई 2 पाई आर एच, यही ना होता है। जी अब प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे इसका गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जी तो अब देखिए, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, जी जी 2 पाई आर कॉमन हो गया, बच गया एच और प्लस यहाँ पे 2 गुना आर बच गया, 2 गुना, आर देखिए ना 2 पाई आर निकल गया तो एक आर बचा और यह 2 बचा। नहीं जी समझ में आ रहा है? आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 35/10 कर देते हैं, 3.5 है, जी इंटू एच का वैल्यू कितना है? 10 और प्लस 2 गुना 3.5, यहाँ पे 7 बचे, 35 अब 5 दूनी 10 यानी 22 गुना 10 और बाई 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 10 और प्लस 7 हो जाएगा। देखिए तो 10 से 10 कट गया, 22 गुना 10 7 17, 17 दूनी 34 का 4 हाथ में आया 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 cm स्क्वायर, ठीक है। जी आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।